नमस्ते दोस्तों। किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कॉरपोरेट ऑफिस में, किसी कंपनी में या किसी फैमिली में अगर हम कोई सिस्टम बनाते हैं तो उस कंपनी के या उस कॉरपोरेट हाउस के या उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सभी स्तरों के लोगों ने वो सिस्टम फॉलो करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा द ग्रेट बिजनेसमैन रतन जी टाटा का। भारत रत्न रतन जी टाटा। इंडिया में अगर आप युवकों को या सभी लोगों को पूछते हैं कि आपका सबसे फेवरेट बिजनेसमैन कौन है, तो 70% लोग आंसर देंगे आदरणीय भारत रत्न रतन जी टाटा। मेरे भी वो बहुत आदरणीय, मेरे लिए भी वो बहुत आदरणीय बिजनेसमैन है, फेवरेट बिजनेसमैन है। एक बार रतन जी टाटा हेलीकॉप्टर से जा रहे थे और हेलीकॉप्टर में अचानक थोड़ा बिगाड़ आया। तो वो जो हेलीकॉप्टर चलाने वाला पायलट था उसने कई प्लेन जगह देखकर वो हेलीकॉप्टर जमीन पर उतार दिया। उसको पता चला कि ये पूरा रिपेयर होने को 6 घंटे लगेंगे, मैकेनिक बाहर से बुलवाने पड़ेंगे और 6 घंटे लगेंगे। 6 घंटे में भी ज़्यादा भी लग सकते। आपको मालूम है कि टाटा कंपनीज के बहुत प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए जहाँ भी जाओ भारत में, हिंदुस्तान में, तो उनके अलग अलग डीलर्स होते हैं, आजू बाजू में प्लांट्स भी होते हैं। तो तुरंत रतन जी ने किसी ऑफिसर को फ़ोन लगाया। उस ऑफिसर ने आजू बाजू के सभी डीलर्स को बताया कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर ख़राब हुआ है और रतन जी टाटा वहाँ पे है। तो तुरंत वहाँ कई डीलर्स जमा हो गए। फिर उन्होंने बोला कि रतन जी बोले कि अभी इतने देर रुकना है, तो कोई नज़दीक के प्लांट को हम जाएंगे। तो सभी बहुत खुश हो गए थे डीलर कि उनको रतन जी में दिखने को मिले मिले उनसे बातचीत हो रही है, तो वो बहुत खुश थे। फिर किसी ने उसकी कार ऑफर की, रतन जी उसमें बैठे और नज़दीकी एक प्लांट था, 2 घंटे पे वहाँ पे वो चले गए। वहाँ पे जाने के बाद डीलर आगे भागे, वॉचमैन को बोला कि गेट खोलो, रतन जी टाटा कंपनी के मालिक आ रहे हैं। तो वो वॉचमैन बड़ी विनम्रता से बोला कि सॉरी, आई कैन नॉट ओपन द गेट, मैं ये गेट ओपन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर किसी को अंदर लेना है तो दो बातें होती है। एक तो उनके पास एक परमिशन का लेटर चाहिए जिसे हम गेट पास कहते हैं, या तो अंदर से किसी ऑफिसर का मुझे फ़ोन आना चाहिए। ये दो बातों में से एक बात होती है तो मैं उन्हें अंदर आने दूंगा। तो डीलर बोले, अरे वो अभी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, उनके पास परमिशन नहीं, वो अचानक हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया, तो ये सब कैसे करेंगे। तो वो वॉचमैन बोला कि मुझे ये सिस्टम बताई गई है कि कोई भी आदमी अगर अंदर आना चाहे तो उसे उसके पास एक तो परमिशन होनी चाहिए, या तो अंदर से मुझे फ़ोन आना चाहिए, तो मुझे फ़ोन आया तो मैं तुरंत गेट खोल दूंगा। फिर वो डीलर किसी को फ़ोन लगाते हैं अंदर, और अंदर से वॉचमैन को फ़ोन आता है, और सिर्फ फ़ोन नहीं आता है तो वो ऑफिसर भी दौड़ते दौड़ते वहाँ आता है क्योंकि रतन जी टाटा आए हैं। और फिर वो वॉचमैन को बोलता है कि गेट खोल दो। तो वॉचमैन अंदर से इशारा होने के कारण वो गेट खोलता है। तब वो अधिकारी बड़े गुस्से से उसके पास देखता है कि उसके कारण उसे ये आना पड़ा और रतन जी को ये दिक्कत हुई, और वो बाद में देख लूँगा इस हिसाब से उसके पास देखता है। तो थोड़ा सा वॉचमैन परेशान होता है, लेकिन फिर वो गेट खोल के रतन जी टाटा अंदर चले जाते हैं। बाद में ये सब समझता है वॉचमैन को कि कंपनी के ओनर, जिसे मैंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं, इतने बड़े कंपनी के ओनर
और उनको मैंने गेट खोला नहीं तो शायद मुझे अभी कोई डांटेगा या मेरा जॉब भी जा सकता है, ऐसा डर उसके दिमाग में था। थोड़ी देर के बाद उसे फ़ोन आता है और उसे कहा जाता है कि तुझे अंदर हॉल में बुलाया है। तो वो और डर जाता है कि अभी मेरा जॉब शायद जाएगा, क्योंकि सबने डिस्कशन किया होगा, थोड़ी दिक्कत हुई और इसलिए मालिक तो अभी कुछ बोले होंगे, इसलिए मुझे बुलाया है। तो वो डर के मारे हॉल में जाता है। हॉल में जाने के बाद उसे आश्चर्य होता है, क्योंकि खुद रतन जी टाटा उसको पुष्पगुच्छ देके उसका सम्मान करते हैं और वो कहते हैं कि कभी भी हम जब कोई सिस्टम हम डिज़ाइन करते हैं तो वो सिस्टम उस कंपनी के किसी आदमी ने, वो कितने भी ऊपर के स्तर का हो या नीचे के स्तर का हो, उसने वह सिस्टम ब्रेक नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अपना ये जो कारोबार है, अपनी ये जो फैक्ट्रीज है, इतने बड़े काम चले रहते हैं। अभी टाटा के 100 कंपनीज है, तो इतने बड़े काम ये होते रहते हैं। तो ये अच्छे होने के लिए एक सिस्टम डिज़ाइन की जाती है, और अगर हम किसी कारण से ऐसे सिस्टम ब्रेक करते गए तो फिर क्या होगा, सब जगह प्रॉब्लम खड़े होंगे। और इस कंपनी में ऐसा नहीं होता है कि हर जगह मालिक होता है या हर जगह टॉप के ऑफिसर होते हैं कि कुछ गलती हो तो वो सुधार दे। ये तो सब ऑटोमेटिक चालू रहता है, कुछ सिस्टम के कारण चालू रहता है। और इसलिए ये सिस्टम ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एवरीवन हैज़ टू फॉलो दिस सिस्टम्स। और इसलिए कोई भी ये सिस्टम ब्रेक करे तो वो कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है। आज इस वॉचमैन ने बड़े हिम्मत दिखाई, हिम्मत से जो भी सिस्टम उसे बताई थी वो उसने फॉलो की। ही वॉज वर्किंग एज ओनर, एज एन ओनर ऑफ द कंपनी। तो इसलिए मैं उसका सम्मान करता हूँ। और आप सभी ने इसके आगे ऐसा ही सोचना चाहिए कि वेन एवर देयर इज सिस्टम वी ऑलवेज हैव टू फॉलो द सिस्टम। रतन जी ने एक बहुत अच्छा इसमें एक संदेश सभी युवाओं को, सभी ऑर्गेनाइजर्स को ये दिया है। थैंक यू वेरी मच।